हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। इसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स के। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं इसको सोल्व। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोट ए हमारे पास आया 8/15। अब कोट ए होता कितना है? लंब बटे आधार 10 होता है। अगर हम कहें 10 ए होता है हमारे पास में लंब बटे आधार, और कोट ये होता है हमारे पास में आधार बटे लंब। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आधार दिया है, अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ये हमारा ट्राइंगल हो, ये हमारे पास में ए आया, ये बी और ये सी। तो जो कोड ए की वैल्यू के हिसाब से अगर हम आधार लगाएं तो आधार हमारा आएगा 8। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा? आधार 8 आएगा। ये हमने पहले ही बताया था, एंगल ये होता तो आधार ये वाला होता। लंब हमारे पास आया 15। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण कितना आएगा हमारे पास में? AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे कि जो बड़ी वाली साइड होती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दोनों साइडों पर स्क्वायर को हम ऐड करके लिख देते हैं। तो AC का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, हमने दिया है 8 का स्क्वायर। AB कितना है? 8 है, तो हमने 8 का स्क्वायर करा, हमारे पास आया BC कितना है हमारे पास में? BC हमारे पास है 15। तो हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। ऐड कर लेते हैं 5 4 9 2 6 8 2 6 8 हो गया है। ये आया हमारा AC का स्क्वायर। तो हम A और AC निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे 2 8 9 और ये होता है 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9। तो हमारे पास में AC कितना आ गया? हमारे पास आ गया 17। अब हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा गया साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? साइन ए होता है हमारे पास में साइन ए। इसी एंगल से पूछा है, तो इसी एंगल से जो साइन ए होता है वो होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो वैल्यू लगा देते हैं। लंब है हमारे पास 15 और कर्ण है हमारे पास में 17। ये हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे हमसे पूछा क्या है? सेक ए। तो सेक ए पूछा है, तो सेक ए के हिसाब से लंब ये है, आधार लंब ये है और आधार ये है। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण लगा देते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17 और आधार की वैल्यू है हमारे पास 8। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। जो हमें दिया गया था 15 कोट ए इक्वल टू 8। कोट ए की वैल्यू हमने निकाल दी, 15 इसके बटे में कर दिया। और उसके बाद में हमने क्या बनाया? कोट ए होता है आधार बटे लंब। तो हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो दे रखा था A, कोट ए पूछा है, तो हमने ए वाला एंगल ले लिया A, और A के अकॉर्डिंग हमने, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया उसका कर्ण। कर्ण क्यों निकाला? क्योंकि हमें साइन ए में भी कर्ण होता है और सेक ए में भी कर्ण होता है, इसलिए कर्ण निकालना जरूरी था। मान लो ये अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाता कि भाई tan a की वैल्यू बता दो, tan a की वैल्यू बताओ, तो तुम देखोगे कि हमें उसमें कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है। tan a होता है लंब बटे आधार, tan a होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? 15 और आधार हमारे
पास कितना आया। हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें कर्ण की जरूरत थी क्योंकि साइन ए में लंब बटे कर्ण होता, तो हमने कर्ण निकाल लिया। लेकिन अगर हमें हमसे पूछा जाता है tan a की वैल्यू निकालो, तो tan a की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देते। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है तथा यदि tan a की वैल्यू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस के sin a प्लस के cos c, sin a into cos c प्लस के cos a sin c, cos a sin c, और पूछा गया है पार्ट 2 में cos a cos c माइनस के sin a sin c, sin a क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। यदि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a = 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a cos c प्लस के cos a sin c, दूसरा है cos a cos c माइनस के sin a sin c। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है tan a = 1/√3। tan a = 1/√3 हमें दिया गया है और हमारा tan a की वैल्यू होगी कितनी है। tan a अगर हम कहें हम ट्रायंगल बनाइए, आप कहेंगे हमने ये ट्रायंगल बनाया कि हमने ट्रायंगल बनाया, तो जो हमें जो दे रखा है वो दिया है tan = 1/√3। तो ये वाला एंगल हमने A ले लिया, एंगल B हमें 90 डिग्री दिया गया है और ये हमारा पॉइंट है। तो tan A जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो लंब कितना है हमारे पास में, अगर एंगल ये होगा तो लंब होगा ये वाला लंब होगा और ये वाला होगा आधा, और ये होगा हमारे पास। तो 1/√3 दिया है तो लंब कितना है हमारे पास 1 और आधार कितना है हमारे पास में √3, और हम कर्ण अगर निकालें तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, AC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर आएगा और प्लस के 1 का स्क्वायर। √3 हट जाएगा स्क्वायर से तो कितना आया 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आया हमारे पास में 4। ये वैल्यू आई हमारे पास में AC स्क्वायर की। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AC हमारे पास आया √4 और अंडररूट हटाएंगे तो कितना आएगा, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब जो हमसे पूछा गया है sin A और cos c, एंगल जो दे रखा है वो sin A। तो पहले एंगल sin A वाली अगर हम वैल्यू फाइंड करें इसमें तो हमारे पास sin A आएगा, sin A की वैल्यू आएगी हमारे पास में। sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण में sin A, लंब कितना है हमारे पास 1 और कर्ण कितना है हमारे पास में 2, ये हमारे sin A की वैल्यू आ गई। ऐसे cos A की वैल्यू की बात करें हम, cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास में, आधार बटे आधार है हमारे पास में √3, आधार कितना है हमारे पास में √3 और लंब कर्ण कितना है हमारे पास में 2, कर्ण कितना है हमारे पास में 2। तो ये sin A और cos A की वैल्यू आ गई, sin A और cos A की वैल्यू आ गई। अब cos C और sin C की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब ट्रायंगल हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। दूसरा क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो है अब चेंज हो रहा है, एंगल जो है वो अब चेंज हो गया। ये A है, ये B है और ये C। तो C के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि 90 के ठीक सामने वाला तो कर्ण होता है, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है जो कि हमें वैल्यू दे रखी है 2।
और जो वैल्यू हमें दे रखी है 1 ये हमें दे रखा है, ये हमारे पास में √3 दे रखा है। लेकिन ये साइड चेंज हो जाती है, लंब चेंज हो जाता है, आधार चेंज हो जाता है एंगल के हिसाब से। तो आधार अब की बार हमारे पास में आया ये वाली साइड, ये वाली साइड हो जाएगी आधार और ये हमारे पास आ जाएगा लंब। तो अगर हम cos c की बात करें इस ट्राइंगल में, तो cos c की वैल्यू आएगी हमारे पास cos c कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे। तो आधार की वैल्यू लगा देते हैं। आधार कितना है हमारे पास 1 और कर्ण है हमारे पास में 2। ये हमारी cos c की वैल्यू आई। और ऐसे अगर हम sin c की बात करें इसमें, तो हमारे पास sin c कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास में √3 और कर्ण है हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में sin c की वैल्यू हो गई। अब हमें किस चीज की जरूरत है, cos c, sin a और sin c, हमने चारों ही चीजें निकाल ली। अब हम पार्ट 1 निकालें इसका। पार्ट 1 क्या है, sin a इंटू cos a इंटू sin c। तो sin a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sin a की वैल्यू हमारे पास में 1/2 हमने रख दी, 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos c से। तो cos c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2। फिर हमारे पास आया sin तिरस का, cos a हमारे पास में दे रखा है, निकाला हमने √3/2 और इंटू sin c हमारे पास में आया √2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम, तो हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आया और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आया 4। ऐसे प्लस √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो रूट आएगा और ये आएगा हमारे पास 6 और ये हमारे पास आया 2 2 जा। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम है तो हम क्या लिखेंगे 4 और ऊपर वाले को एज इट इज नोट कर देते हैं 1/√6। ये हमारा आंसर आया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 क्या है हमारे पास में, पार्ट 2 में हम डायरेक्ट रख देते हैं cos c माइनस के sin c। तो cos a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, cos a की वैल्यू है हमारे पास में √3/2 इनटू cos c की वैल्यू है हमारे पास में 1/2। फिर है माइनस sin a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2 इनटू sin c की वैल्यू है हमारे पास में √2/2। सॉल्व कर लेते हैं। √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास आया √3 और ये है हमारे पास माइनस के 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारे पास आया 4। दोनों ही उसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास में कितना आएगा 4 और इसको एज इट इज नोट कर देते हैं √3 माइनस के रूट। ये हमारा आंसर, ये दोनों ही हमारे आंसर है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।